नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। गार्ड की आंखों में मिर्ची झोंक संप्रेक्षण गृह से भागे 6 किशोर, पुलिस ने किया 3 को गिरफ्तार। देवास जिले के विभिन्न गंभीर अपराधों में मालनवासा स्थित संप्रेक्षण गृह में बंद 6 किशोर गार्ड की आंखों में मिर्ची झोंक कर फरार हो गए, जिनमें से 2 बालकों को रात में व 1 बालक को सुबह पकड़ लिया गया। एएसपी भूरिया ने बताया कि 3 बालकों की और तलाश की जा रही है। कल रात में उज्जैन बाल संप्रेक्षण गृह से कुल 6 अपचारी बालक वहां के गार्ड के आंख में मिर्ची डाल करके वहां से निकल करके भाग गए थे। रात में ही पुलिस को सूचना मिली, सभी लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की, एक्टिव रहे। तो रात में 2 अपचारी बालकों को खोज लिया गया और सवेरे 1 अपचारी बालक को खोज लिया गया। अभी 3 अपचारी बालक उसमें से फरार है, उनको भी जल्दी ही खोज करके वापस लाया जाएगा। ये 6 अपचारी बालक देवास जिले के मूलतः रहने वाले हैं और इन पे कई संगीन मामलों में अपराध पंजीबद्ध है। जयसिंहपुरा स्थित से त्रिवेणी संग्रहालय में 2 दिवसीय पुरातत्व कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर शोध संस्था भोपाल द्वारा स्थानीय त्रिवेणी संग्रहालय में 19 व 20 फरवरी 2 दिवसीय पुरातत्वीय कार्यशाला का आयोजन किया। आयोजन में पुरातत्व से जुड़े डॉक्टर एसवी ओता, डॉक्टर नारायण व्यास, डॉक्टर आरसी ठाकुर, डॉक्टर वीणा त्रिपाठी सहित शोधार्थी, विद्यार्थी, प्राध्यापक आदि सम्मिलित हुए। प्रकाश परांजपे के अनुसार इतिहास पुरातत्व के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को कार्यशाला में नई जानकारियां मिलेंगी। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय में एक वाकणकर साहब के नाम से शोध पीठ है, जिसका नाम श्री वीएस वाकणकर पुरातत्व शोध पीठ के नाम से जानी जाती है। उज्जैन चूँकि वाकणकर साहब की कर्मस्थली रही है, इसलिए इस बार यह निवेदन किया गया था विभाग से कि क्यों न कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पुरातत्व की अध्ययनशाला भी है और इतिहास विषय के भी स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं। त्रिवेणी संग्रहालय में इसके कारण ये 2 दिवस की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के ख्यात विद्वानों को आमंत्रित किया गया है, जो विद्यार्थी शोधार्थियों को पुरातत्व की गतिविधियों और तकनीक के संबंध में बारीकी से जानकारी। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती महोत्सव पर क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती शिवाजी प्रतिमा स्थल पहुंची। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद व विधायक पारस जैन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के संबंध में समाज अध्यक्ष अशोक कदम ने बताया। क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा शिवाजी जन्मोत्सव पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय मराठा समाज की क्षत्रानी पुरुष वर्ग, युवा वर्ग काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया इसमें। और ये एक सफल रैली आयोजित की गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मल्लार माता मंदिर पर समाप्त हुई है। और इस प्रकार सभी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। सभी के सहयोग के लिए सबको धन्यवाद। दिल्ली और गुजरात के श्रद्धालुओं ने 15 किलो चांदी और 2,51,000 का दान किया महाकालेश्वर मंदिर में। दिल्ली से आए श्रद्धालुओं ने महाकाल मंदिर में विकास कार्यों के लिए 14 किलो चांदी व 2,51,000 रुपए देने के साथ ही शिखर को स्वर्ण मंडित करने की बात कही। वहीं गुजरात से आए श्रद्धालु ने 1 किलो चांदी भेंट की। इस बात की पुष्टि करते हुए मंदिर प्रशासक गणेश ढाकर ने बताया। आज दिल्ली से एक बाबा महाकाल के भक्त आए, उनके द्वारा 14 किलो के समथिंग कुछ चांदी और 2,51,000 रुपये का दान मंदिर को दिया गया। मंदिर के विकास कार्यों के लिए दिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने एक और प्रस्ताव दिया कि वो स्वर्ण शिखर भी बाबा का बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम उनको प्रस्ताव कितना इसमें खर्चा आएगा वो हम प्रत्यक्ष से भेजेंगे। दूसरी दानदाता गुजरात से आए, उनके द्वारा तकरीबन 1 किलो चांदी आज मंदिर को दान में प्रदान की गई। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर चमकाया जा रहा है बाबा महाकाल का रजत जड़ित गर्भगृह। 1 मार्च को आने वाली महाशिवरात्रि की तैयारियां महाकालेश्वर मंदिर में जोरों शोरों से की जा रही है। बाबा का रजत जड़ित गर्भगृह निःशुल्क कार सेवकों द्वारा दमकाया जा रहा है। चांदी की सफाई के साथ ही पीतल व
मंदिर में उपयोग की गई अन्य धातुओं की भी सफाई की जा रही है। इस बाबत मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने बताया। महाशिवरात्रि के त्योहार को देखते हुए पूरे मंदिर को में सफाई का कार्य चल रहा है। इसमें गर्भगृह भी है। गर्भगृह में जो निःशुल्क हमारे कुछ दानदाता भी हैं और सेवक भी हैं जो बाबा के सेवक हैं। ऐसे तकरीबन 3-4 सेवक हैं जो निःशुल्क चांदी की सफाई करते हैं। चांदी के साथ साथ वो पीतल जो है हमारे मंदिर में लगी उसकी भी सफाई करेंगे। तो उनके द्वारा वर्तमान में भी सफाई जारी है। 1-2 दिन में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा सफाई का। ग्रामीण क्षेत्र में लेन देन की बात को लेकर युवकों ने किया परिवार पर हमला। वहीं एक बुजुर्ग भी दूसरे विवाद में घायल। ग्राम रातड़िया निवासी चौधरी परिवार पर कर्ज की ब्याज वसूली को लेकर कार द्वारा 8-10 की संख्या में पहुंचे युवकों ने चाकू व तलवारों से हमला करते हुए 2 भाइयों और महिलाओं से मारपीट की, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। इस बाबत संजय व बहादुर चौधरी ने बताया। दिलीप यादव, उर्फ दिल्लू यादव, राजन जायसवाल उर्फ मुन्ना और राजा उर्फ राहुल यादव और घर पे आके तलवार चाकू से हमला करके हमारे घर पे हम तीनों भाइयों को मारा, महिला को घसीटा और महिला को से बड़ा हाथ पकड़ के अश्लील गालियां दी। क्या कारण था? किसका? ब्याज के विषयों के विवाद में उन्होंने उनसे विवाद किया और मारपीट की। 8-10 लोग कार लेके आए थे गाँव में और गाँव में सब लोगों के बीच में मारा। ओके, कितने पैसे लिए थे आपने? हमने 2015 में 10 लाख रुपए लिए थे और 2016 में हमारी माँ की जमीन बेचकर 21 लाख रुपए दे दिए। क्या नाम है आपका? संजय चौधरी। उसके बाद में उन्होंने हमारा चेक और मकान की जमीन की पाती रख ली थी उस समय, जब 10 लाख दिए उस समय। जब हमने अभी उससे चेक मांगे, हमने हमारा चेक कोरे चेक दे दो, तो हमको और पैसे चाहिए ब्याज के और गाली गुप्ते करके वो घर आ गए। हमारे कोरे चेक और 2015 के कोरे चेक और जमीन की पावती और एग्रीमेंट से उनके पास रखे हैं। हमको एक भी एग्रीमेंट नहीं दिया उन्होंने। और बोले जाता था हम तो यादव है, तुम्हारी यादव में कुछ झांकी हमारी नेतागिरी, हमारी बहन की अंश गाली देते हैं और हमको तलवार चाकू से लेके डंडे लेके गाँव में और हमको मारा। 8-10 लोग आए थे। दिलीप यादव और राजन जायसवाल, राहुल यादव उस राजा। किस बात को लेके? वो घर आए, बोले हमको पैसे, बोले पैसे दो हमको। अच्छा। और घर आके मारा चालू कर दिया, जबकि हम उनके पैसे 4-5 साल पहले वो हमारे ब्लैंक चेक ले रखे उन्होंने, वो दे रहे हमारे। वहीं ग्राम इंगोरिया में आपसी विवाद के चलते इकबाल नामक युवक ने लट्ठे से एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोट आई है। हमने मारा इनको? इकबाल किस बात को लेके? बस खाली में गया था। मेरे देवर की छोरी है छोटी सी, तो पढ़ने और खाली में कुकुर काट के उसके घर के सामने चले गए थे, तो उस पर से लड़े थे। काय से मारा? लट से, बंगड़ी वाली लट थी। ठीक है। 2 पुलिस कर्मियों के वाहनों को चुराया बदमाशों ने। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। दोनों घटना माधवनगर थाना क्षेत्र की है। पहली घटना महानंदा नगर निवासी पुलिसकर्मी राजेश सिंह राजपूत के यहाँ हुई। रात 8 बजे के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक फुटेज में चोर बाइक से आते नजर आ रहे हैं, वहीं एक फुटेज में पैदल दुपहिया MP13 FM 9381 वाहन बेखौफ ले जाते नजर आ रहे हैं। चूंकि देर रात नहीं हुई थी, तो पड़ोस में घर के बाहर नजर आ रहा रहवासी भी नहीं समझ पाया कि चोर हैं और शातिराना अंदाज में गाड़ी चुराकर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी घटना में पुलिस सामुदायिक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे केशव सिंह गुर्जर की बाइक क्रमांक MP13EQ 8761, जिस पर पुलिस का लोगो भी साफ नजर आ रहा है, बेखौफ चोर चुरा ले गए। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में फांसी पाए सफदर नागौरी ने की थी विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ाई। वह सीमी का सक्रिय सदस्य है। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में सन 2008 में 56 लोगों की जानें गई थी, जिसमें फैसला सुनाते हुए 38 आरोपियों को फांसी व 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फांसी पाए आरोपी में उज्जैन जिले का सफदर नागौरी भी शामिल है, जिसने विक्रम विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। इस बाबत संत अवधेशपुरी ने कहा कि अब लोगों को आरोपियों को दी जाने वाली फांसी का इंतजार है। सन 2008 में 56 लोगों की जानें गई थी जो कि बिल्कुल निर्दोष थे। ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 49 लोगों को दोषी पाया गया था, जिसमें से आज 38 लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है तथा 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ही इस अभियान को चलाया था और आज यह अभियान पूर्णता की ओर है, सफलता की ओर है, या तो कहिए कि सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब देश को इंतजार है
कि इन दोषियों को कब फांसी लगेगी उस दिन का। मैं सिर्फ आज एक बात कहना चाहूँगा कि जब कोर्ट इस प्रकार के डिसीजन लेता है, इस प्रकार के निर्णय देता है, तो निश्चित रूप से समाज का विश्वास कोर्ट के ऊपर बढ़ता है। साइंस कॉलेज में हुई गुंडागर्दी, दुर्लभ कश्यप गैंग के युवकों ने मारपीट की और छात्र को चाकू मारे। बाइक से कटबाजी करने को लेकर उपजे विवाद में दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़े वैभव बम ने अपने साथियों के साथ साइंस कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया। वह 23 वर्षीय अभी पिता राजेंद्र सिंह पवार पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी युवक गार्ड से अभद्रता कर कॉलेज में घुस आए थे। माधवनगर थाने पहुंचे छात्र रवि ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, वो शुरुआत में कट मार के चले गए तो चौराहे पे, तो मैंने बोला भाई ढंग से चला गाड़ी। फिर अंदर कॉलेज में आए तो सीनियर ने उनको समझा के भेज दिया कि भाई चले जा, कोई मतलब नहीं है। फिर वो जैसे ही गए, 3-4 जने थे, हम वॉलीबॉल खेलने लग गए। उसके बाद वो ज्यादा संख्या लेके आ गए, फिर वहाँ पे मारा और चाकूबाजी कर दी मेरे ऊपर। और जैसे ही सीनियर इकट्ठे हुए फिर वो भग गए सब और एक जना रह गए वहीं। कौन कौन है जितना मारपीट की चाकू चलाया, कौन ही लोग हैं? वैभव बम, कुंवर बना, विवेक और हर्षु बना। क्या ये सब क्या कॉलेज के छात्र हैं या फिर ये तो बाहर के अन्य छात्र हैं, इनसे मेरा कोई परिचय भी नहीं था पहले, सभी दुर्लभ की गैंग के ही हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।